सभी फूलों, फलों और सब्जियों वाले पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां पैदावार लेने के लिए हम किस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कोई जैविक खाद हम घर में बना सकते हैं जिससे कि हमारा पौधा गुच्छों में फ्लावरिंग करे, या हमारे मिर्च, टमाटर के पौधे में कोई बीमारी ना लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें? देखिए, ये मोगरा का पौधा है। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो सालों भर फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन सालों भर हम केमिकल खाद तो नहीं दे सकते। मुझे लगता है महीने में एक बार केमिकल खाद देना एनफ होता है, लेकिन अच्छी फ्लावरिंग के लिए और सब्जियों वगैरह के अच्छे पैदावार के लिए हमें चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा पावरफुल घरेलू खाद हम अपने पौधों को वीकली या 2-3 दिनों पर दिया करें, जिससे कि पौधा स्ट्रॉन्ग रहे, कमज़ोर ना हो। इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें जो होती हैं वो पौधे को मरने से बचाती हैं। पेड़ पौधों की हेल्दी ग्रोथ के लिए कई आवश्यक पोषक तत्व जो है वो प्याज के छिलके में पाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इसे घर में यूज़ करने के बाद, यानी प्याज को यूज़ करने के बाद छिलके को फेंक देते हैं। लेकिन हम सब गार्डनर्स को ये पता होना चाहिए कि ये जो प्याज के छिलके होते हैं ये हमारे लिए और हमारे गार्डन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और इसको जैविक तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। किस तरीके के प्याज के छिलके को लेना है? सिर्फ ऊपरी परत को लेना है, यानी कि प्याज जब हम काटते हैं कभी कभी हम 2-3 लेयर छिलके हटा देते हैं। आपको सिर्फ ऊपरी लेयर को लेना है। मात्रा कितनी लेनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास जितने भी प्याज हैं, आप इकट्ठा करके रख रहे हैं तो मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने अभी एक प्याज लिया है और इसे पानी में 48 घंटों के लिए भिगो देना है। 48 घंटों के लिए, यानी कि 2 दिनों के लिए भिगो के रखना है। इससे क्या होगा, प्याज के छिलके के जितने भी पोषक तत्व हैं वह पानी में मिल जाएंगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑनियन पील्स में क्या पाया जाता है। देखिए, प्याज के छिलकों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर जैसे कई खनिज पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। हम पौधों में पोटाश डालते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें, लेकिन प्याज के छिलकों में प्राकृतिक तरीके से पोटाश होता है। तो जो लोग मार्केट से परचेज नहीं कर सकते या फिर पोटाश महीने में एक बार यूज़ करते हैं, तो अन्य दिनों में जो और डेज़ बचते हैं उसमें आप इन छिलकों को यूज़ कर सकते हैं। इसे जब आप 48 घंटे तक भिगो देंगे, इसके बाद इसके पानी को स्ट्रेन आउट कर लीजिए, जैसे मैंने किया है, छान लीजिए। इसे आप डायरेक्टली जड़ों में दे सकते हैं। अब मात्रा कितनी लेनी है? मात्रा आप जिस तरीके से गमले में वाटरिंग करते हैं उस तरीके से ले लीजिए, यानी कि थोड़ी कम या ज़्यादा, लेकिन कोशिश कीजिए कि गमले में अच्छे से एक गमले में वाटरिंग हो जाए। आप चाहे तो इसमें पानी भी मिला सकते हैं। छानने की इच्छा नहीं है तो डायरेक्टली भी आप दे सकते हैं। मतलब कई बार हम छानना नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और जनरली ये फंगस को क्रिएट नहीं करता है। ये आप अपने इंडोर प्लांट्स पर भी दे सकते हैं। ये एक तरीके का जैविक खाद है, यानी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो गुण पाए जाते हैं वो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र से कहीं ज़्यादा हैं। आपके पौधे लगातार फ्लावरिंग करते रहेंगे इसकी वजह से। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन्हें ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत होती है, तो कई बार ज़्यादा पोटाश गर्मी में देने से हमारे पौधे जलने भी लगते हैं, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से पौधों पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। देखिए, मैंने तो हैंगिंग बास्केट बनाने की शुरुआत कर दी है, अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हैंगिंग बास्केट को हम ज़्यादा घना बना सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई बीज लगा रहे हैं या कोई कटिंग लगा रहे हैं तो बीजों और कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको इसका फॉलियर स्प्रे बना करके देना होगा। इससे पत्ते सुंदर चमकदार होते हैं, जड़ों का विस्तार भी अच्छे से होता है और इसमें जो प्रॉपर आयरन की मात्रा है वो आपके पत्ते को कटे फटे होने से बचाता है, यानी कि पत्ते सुंदर लश ग्रीन नज़र आते हैं। देखिए, रेन लिली वगैरह ऐसे पौधे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये बारिश में अपने आप ही खिलने लगते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ग्रोथ ज़्यादा हो, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो, तो आप इस घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आप कटिंग्स लगा रहे हैं उसमें फॉलियर स्प्रे इसका करें। आप डेली भी कर सकते हैं, एक दिन गैप करके भी कर सकते हैं, अपने ज़रूरत अनुसार कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इसके पानी को यूज़ कर लेंगे उसके बाद इस प्याज के छिलके का आप क्या करेंगे?
इसमें आप दोबारा पानी डालिए और भर के रख दीजिए। यानी कि सेम प्याज के छिलके को आप 10 से 15 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। 15 दिनों बाद यानी कि मान लीजिए 4, 5, 6 बार आपने यूज़ कर लिया, अब जो सब्सटेंस आपके पास है यानी प्याज के ये ओनियन पील्स इस बॉटल में रह गए हैं, उन्हें आप निकालिए और किसी गमले में डायरेक्टली डाल दीजिए। ये कंपोस्ट का काम करेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई फंगस को क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन इसके स्मेल से चींटियाँ और स्नेल्स वगैरह भी भाग जाती हैं। और यदि आप इसके फॉलियर स्प्रे को अपने मनी प्लांट के पौधे पर डालते हैं तो मनी प्लांट का पौधा बहुत ही चमकदार पत्ते बड़े निकल कर के आते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंडोर में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे डिफिनबेकिया है या फिर आप कलेथिया है, या ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। इन पर इसका आप जब स्प्रे करेंगे तो पत्ते एक तो सुंदर चमकदार होंगे, प्लस बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र आप इसे दे पाएंगे। जितने भी सदाबहार वगैरह के पौधे हैं जो आपको लगता है कि अभी अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, उन पर आप डेली बेसिस पर इसको दे सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको भर के रख लीजिए, यानी कि 1 या 2 लीटर के बॉटल में डाल लीजिए। यदि मात्रा कम है तो थोड़ा वाटर मिला सकते हैं, नॉर्मल ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम है तो मिला सकते हैं। और उसके बाद आप डेली इवनिंग में इससे स्प्रे कर दीजिए। अपने मनी प्लांट को, हिबिस्कस को, टमाटर के पौधे को फॉलियर स्प्रे करके देखिए। इसमें पोटेशियम की बहुत ही उचित मात्रा होती है जो आपके पौधों को फलने फूलने के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहित करती है। यानी कि इसकी मिट्टी जो है पौधे की, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। जिन लोगों के पौधे में चींटियों की समस्या है, या फिर कई लोग कल ही अभी कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि उनका मनी प्लांट बिल्कुल भी ख़राब हो गया, गर्मियों में काला हो गया, तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। आपके मनी प्लांट में आप देखेंगे छोटे छोटे गमले में बहुत ही अच्छी फुटाव होने लगी है। इसके फ़ायदे बहुत हैं, शायद मैं उतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ जितने फ़ायदे को मैंने फ़ील किया है। जो लोग पीस लिली वगैरह का पौधा घर में लगा रहे हैं और पौधा बिल्कुल भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इससे आप डेली इवनिंग में स्प्रे करके देखिए, पौधे में ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मौजूद कैल्शियम आपके पौधे के स्टेम को मजबूत करने में मदद करता है। जिन लोगों के गार्डन में चींटियां या मीलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक है, वो इसका स्प्रे रेगुलर बेस पर करें। चींटियों से तो छुटकारा मिलेगा ही, स्नेल्स, स्लग्स वगैरह से भी छुटकारा होता है। इसकी जो तीखी स्मेल होती है उससे मक्खियाँ वगैरह भी भाग जाती हैं जो आपके गार्डन में रहती हैं। फूल जो खिल चुके हैं वो ज़्यादा दिनों तक खिले रहते हैं जब आप इसका स्प्रे करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही काम की चीज़ है और आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।